क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स। इससे पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन किया। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिया गया है, देखिए सो दैट दी वेक्टर्स टू आई केप माइनस 3 j केप प्लस 4 k केप एंड माइनस 4 i केप प्लस 6 j केप माइनस 8 k केप आर कोलिनियर। तो दोस्तों कोलिनियर वेक्टर की पहचान क्या होती है, यहाँ पे ऐसे समझिए, यदि एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के समानुपाती में लिख सकें तो वो हमारा क्या होता है, दोनों वेक्टर कोलिनियर होते हैं। या ऐसे कहो कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से प्राप्त किया जा सके तो वो आपके दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, देखिए हम ऐसे लिखते हैं, लेट इसको ए वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर बराबर 2i केप माइनस 3 j केप प्लस 4 k केप एंड इसको हम बी वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, माइनस 4i केप प्लस 6 k केप माइनस 8 k केप। ठीक है, इट इज, अगला लाइन लिखेंगे, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, यहां से देखिए आप बाहर कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहां से बाहर कॉमन ले सकते हैं। क्या बाहर कॉमन ले सकते हैं, देखिए 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, वो भी कौन सा, -2। तो -2 बाहर कॉमन लिया तो यहां पे देखिए -2 बाहर चला गया तो आपका 2 बचा, यहां -2 बाहर चला गया तो यहां पर माइनस आपका 3 k केप बचा, यहां -2 बाहर चला गया तो आपका प्लस 4 k केप बचा। ऐसे समझिए माइनस के चिन्ह के सीक्रेट को, माइनस बाहर लेने पर, माइनस साइन बाहर लेने पर, ध्यान से समझो, आपका माइनस की संख्या प्लस का हो जाता है, प्लस की संख्या माइनस का हो जाता है और माइनस की संख्या प्लस का हो जाता है, यानी चिन्ह बदल जाते हैं। उसके अलावा कॉमन तो लेना जानते हैं, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ आपका 4 बचा। जो चिन्ह बदले वो किसका चमत्कार है, माइनस साइन का चमत्कार है। तो यहाँ हम देखें, इसीलिए आपका बी वेक्टर बराबर, ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, 2i केप माइनस 3 j केप प्लस 4 k केप, यानी ए वेक्टर है। वेयर लैम्डा बराबर कितना है आपका -2, हेंस द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर को प्रूव करने का हमारे पास बहुत से अन्य तरीके भी हैं, लेकिन उन सब तरीकों में से एक तरीका यह भी है। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस इसमें फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, जो आपके एल एम एन है ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। जैसे हम ए वेक्टर की बात करते हैं, a1 i केप प्लस b2 j केप या b1 j केप c1 k केप, इसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो L बराबर आपका आएगा a1 बट्टे अंडरूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और m बराबर आएगा b1 बट्टे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और n बराबर आएगा c1 बट्टे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझ आ गया। तो यहाँ पे हमें इस वेक्टर के आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे लेट ए वेक्टर, इसको हमने ए वेक्टर मान लिया, i के प्लस 2 j के प्लस 3 k के, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। मैग्नीट्यूड कैसे आता है, यहाँ कैसे आया मैग्नीट्यूड, आपने देखा कि इसका i कैप के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर, j कैप के साथ जो आ रहा है इसका स्क्वायर, k कैप के साथ जो आ रहा है इसका स्क्वायर, उनका फिर अंडरूट। तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 आ रहा है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 3 आ रहा है 3 स्क्वायर, इनका सम और फिर इसका अंडरूट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया आपका अंडरूट 14। ओके, तो हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर, एल बराबर आपका आई कैप के साथ देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1/,
साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, m बराबर जे कैप के साथ देखिए आपका 2 आ रहा है बट्टे में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड n बराबर के कैप के साथ देखिए 3 आ रहा है बट्टे में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, या आप है जो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√14, 2/√14 और 3/√14। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको 2 पॉइंट गिवन हैं तो उनको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखिए, आपका किसी भी वेक्टर में एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है, और यहाँ पे इनकी ये डायरेक्शन दे रखी है। तो यहाँ से आपके पास वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर बी आएगा, और ये आपको पॉइंट यहाँ पे गिवन है 1 2 -3, ये -1 -2 1। तो आई कैप के साथ देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं अच्छे से, आई कैप के साथ ऐसे बना दो, प्लस जे कैप के साथ ऐसे बना दो, और के कैप के साथ ऐसे बना दो, गलती होने की संभावना कम रहेगी। अब देखिए, आपका जो फर्स्ट पोजीशन है वो एक्स का आता है यानी आई कैप, सेकंड वाई का आता है यानी जे कैप, और थर्ड का जेड का आता है यानी के कैप। यहाँ फर्स्ट कौन है, -1 है, यहाँ फर्स्ट कौन है 1, तो इसको माइनस करना होता है। देखिए, इसमें से इसको माइनस करना होता है। यहाँ देखो बीच में -2 है, यहाँ बीच में 2 है, इसको माइनस करना है। यहाँ पे 1 है, फिर इसको माइनस करना है, और ये खुद माइनस साइन का है तो इसको कोष्टक में लो। ठीक है, अब हम जानते हैं गणित में कि माइनस गुणा माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है। तो ये यहाँ पे आपका काम आएगा नियम, -1 -1 -2 -2 -2 -4 -1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 1 + 3 आपका 4 के कैप आ गया। ये आ गया आपका ए से बी की ओर वेक्टर। यहां जो ये लाइन लिखा है ना, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, सपोज करो यहां पे डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए लिखा होता तो यहां पे हम क्या निकाल रहे होते, आपका फिर इनिशियल पॉइंट ये होता और ये टर्मिनल पॉइंट होता। यानी जैसे हमने टर्मिनल पॉइंट की जो आपके यहाँ पे निर्देशांक दे रखे हैं उनका हमने फर्स्ट पोजीशन रखा, तो फिर हम इसका उल्टा कर देते। तो ये आपका है जो ध्यान रखने योग्य बात है। हमें यहाँ पे क्या पूछा, इसके डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं। तो अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड कैसा आता है आपके पास, अंडरूट में यहाँ पे आई कैप के साथ जो आ रहा है इसका स्क्वायर, प्लस जे कैप के साथ जो आ रहा है इसका स्क्वायर, और के कैप के साथ जो आ रहा है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या माइनस की है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका प्लस हो जाता है, 2 × 2 4 आ जाता है। यानी अगले टाइम ध्यान रखना है कि कोई माइनस की संख्या उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका प्लस का आएगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर ऐसे 4, यहाँ पे -4 का स्क्वायर आपका 16, और 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया आपका √36। √36 कितना होता है आपका 6 होता है। Hence, the direction cosines of AB vector are, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको बताया पहले क्वेश्चन में, L M N ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। L बराबर आपका यहाँ पे इस वेक्टर की बात कर रहे हैं तो -2, और बाई इसका मैग्नीट्यूड इसका आ गया 6, और यहाँ पे आपका -4/6, और यहाँ आपका 4/6। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए -2/6 कैसा है आपको समझ आ गया। यानी आई कैप के साथ जो आ रहा है उसको लेना है बट्टे इसका मैग्नीट्यूड, जे कैप के साथ जो आ रहा है इसको लेना है बट्टे मैग्नीट्यूड, और के कैप के साथ जो आ रहा है इसको लेना है बट्टे मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखिए 2 से ये कितनी बार कटेगा आपका 6, 3 टाइम कटेगा। ये 4 2 से 2 टाइम कटेगा, ये आपका 3 टाइम कटेगा, ये 2 से 2 टाइम कट गया, और ये 3 टाइम कट गया।
तो ये आ जाता है इसका आपका सॉल्यूशन। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। वो जो पोजीशन वेक्टर्स आर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप रेस्पेक्टिवली इन रेशियो 2:1। तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है इसको पहले समझिए। यहाँ पे आपके ये दो पॉइंट है P एंड Q, तो इसका यहाँ से सेंटर पॉइंट से जो वेक्टर ये होता है ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है, यानी OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर, ये आपका क्या है पोजीशन वेक्टर। तो आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए ऐसा कुछ लिखना है आपको, दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट joining 2 points P and Q in the ratio n is given by। देखिए इंटरनली यदि ये इसका रेशियो में डिवाइड करता है तो m वेक्टर b प्लस n a वेक्टर बाई m प्लस n, एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर बाई m माइनस n से हम लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q आर गिवन एज, ओके, जो यहाँ दे रखा वहाँ लिख दिया मैंने। अब इसको हम रफ करते हैं और फर्स्ट के लिए बात करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, जब ये इंटरनली करेंगे तो इंटरनली करेंगे तो आपका यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच डिवाइड्स द लाइन joining 2 points P and Q internally in ratio 2:1 is given by OR vector। आपका यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। देखिए M, ये क्या होता है m/n ऐसे लेते हैं, तो m बराबर 2 है। B वेक्टर कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे ये वाला आपका B वेक्टर, ये A वेक्टर कंसिडर करेंगे और ये B वेक्टर कंसिडर करेंगे, तो B वेक्टर यहाँ लिख दो। यानी आपको उल्टा ऐसे सोचिए कि ये जो आपका बाद में दिया होता है वो इसके साथ आता है और यहाँ जो पहले होता है वो उस बाद वाले के साथ आता है, ऐसे माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और साथ में बीच में आपका प्लस का चिन्ह आ रहा है। एन यहाँ पे देखो 1 है और ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप बाई आपका यहाँ पे m प्लस n यानी 2 + 1। तो अब 2 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2i कैप और यहाँ पे देखो क्या है आपका 1i कैप, तो कितना आ गया -i कैप आ गया। यहाँ पे देखो 2j कैप और यहाँ आपका 2j कैप कितना आ गया 4j कैप, 2k कैप और -k कैप आपका आ गया k कैप, ठीक है। बट्टे क्या है 3, तो यह आ जाता है आपका यहाँ से 1/3 आई कैफ 4/3 जे कैफ 1/3 के कैफ, ठीक है। ओ आर वेक्टर आपका आ जाता है। अब देखिए सेकंड में हम लिखेंगे यहाँ पर द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q externally in the ratio 2:1 is given by, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, तो ये आएगा आपका OR वेक्टर बराबर 2 मल्टीप्लाई आपका B वेक्टर आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ और बीच में माइनस का चिन्ह N मल्टीप्लाई विथ A वेक्टर आई कैफ प्लस 2j कैफ माइनस के कैफ डिवाइड बाई m माइनस n, यानी यहाँ पे देखो -2i कैफ और -i कैफ माइनस 3i कैफ 2j कैफ माइनस 2j कैफ 0 हो गया, 2k कैफ माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस k कैफ यानी आपका 3k कैफ आ गया। यहाँ पे देखो आपका 2 - 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है, ओके। और इसको आप एक स्टेप में नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके बाद घटा दीजिए
अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए समझिए, आसान क्वेश्चन दे रखा है। इसमें फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो यहाँ पे देखिए आपका इसने ऐसा बोला है कि आपके कोई दो पॉइंट है P एंड Q, ठीक है। ये आपका वेक्टर है, ये आपका O पॉइंट है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? OP वेक्टर हो गया। इसका हो गया आपका OQ वेक्टर, ठीक है। ये पॉइंट है केवल। अब इसका एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे स्थित है जो कि इसको क्या डिवाइड कर रहा है, बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, नहीं इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है आपका, ये भाग 1 है तो ये भी भाग 1 है, या ये 2 है तो ये भी 2 है, लेकिन हम 1 1 नहीं लेते हैं। यानी m/n बराबर 1/1 का मतलब होता है मिड पॉइंट। और इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा हुआ आपका मिड पॉइंट का? OR वेक्टर हुआ। तो हमें यहाँ पे OR वेक्टर फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि OR वेक्टर क्या होता है आपका, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर बट्टे M प्लस N होता है। यहाँ पे देखिए B वेक्टर कौन सा है, यहाँ से आपका B वेक्टर बनेगा। तो इसका वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? 4ik प्लस jk माइनस 2kk। देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जैसा वैसा ही आएगा। यहाँ पे A वेक्टर 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk। कैसे लिखना है ध्यान से समझो। यह जो आपका फर्स्ट पोजीशन होता है ये किसका होता है? i कैप का, ये j कैप का, ये k कैप का। तो ये 2i कैप, 3j कैप और 4kk आ गया। नीचे देखिए m का वैल्यू भी 1 है और n का वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 2 आ गया। यहाँ पे ऊपर कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 4ik प्लस 2i कैप कितना आ गया? 6i कैप। j कैप प्लस 3j कैप कितना? 4j कैप आ गया। माइनस 2 कैप 2k कैप प्लस 4k कैप आपका 2k कैप आ गया। और ये 2 है तो इसका डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे सबके अलग अलग। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप आपका है जो इसका जो मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर निकल कर आया है। अगला क्वेश्चन देखिए